हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBT अड्डा। आज की इस वीडियो में हम 2019 में 6th सेमेस्टर मैनेजमेंट के एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एमंग दीज इज अ सर्विस बिजनेस? इनमें से कौन सा एक सर्विस बिजनेस है? तो जैसा कि आप लोग यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ बिजनेस में पढ़े थे कि बिजनेस जो है आप लोग का 3 तरह का होता है। पहला सर्विस, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा होता है आप लोग का ट्रेड। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा बिजनेस आपका सर्विस टाइप का बिजनेस है। सर्विस टाइप के बिजनेस में हम लोग कुछ अमाउंट पे करते हैं किसी सर्विस के बदले में। कहने का मतलब यह है कि सामने वाला आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बदले आपसे कुछ पैसा लेगा, कुछ अमाउंट आपको उनको पे करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑफर्स प्रोफेशनल स्किल्स, एडवाइस, एक्सपर्टीज एटसेट्रा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, बैंकिंग, हेल्थ केयर, न्यूज मीडिया, ये सभी सर्विस सेक्टर के सर्विस बिजनेस के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आप लोग का टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस आप लोग का सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा है आप लोग का काउंसलिंग बिजनेस। काउंसलिंग बिजनेस में क्या है, सामने वाला हमको काउंसलिंग करता है, एडवाइस देता है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, उसके बदले हम उसको पैसा पे करते हैं। तो यह आपका एक सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड है आप लोग का लेदर बिजनेस। ये भी आप लोग का सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है। फोर्थ है आप लोग का वुड बिजनेस। ये भी आप लोग का सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काउंसलिंग बिजनेस, क्योंकि यह सर्विस बिजनेस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, विच एमंग दीज इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? कौन सा इसमें से एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है? तो आप लोग को पहले ही डिस्कस किए थे लास्ट क्वेश्चन में कि बिजनेस 3 तरह का होता है, सर्विस बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेड। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आइटम को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन, इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एक अच्छा एग्जांपल है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग का प्लास्टिक कंटेनर मेकिंग। देखिए हम लोग इसमें एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है स्मार्टफोन मेकिंग। ये भी आप लोग का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आप लोग का हेयर ड्रेसिंग बिजनेस। इसमें देखिए हम लोग कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जो बाल कटवाते हैं हम लोग, हेयर कटिंग करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते। यह एक सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल है। ये मैन्युफैक्चरिंग का सर्विस बिजनेस का एग्जाम्पल, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है कैंडी मेकिंग, मतलब चॉकलेट बनाने का बिजनेस। ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जाम्पल है। तो आपको ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा इसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, हेयर ड्रेसिंग बिजनेस। ये आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इकोनॉमिक सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ। देखिए इसका आंसर होगा आप लोग का ट्रेड। इसका आंसर होगा आप लोग का ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड इज द बाइंग और सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन पीपल और कंट्री। किसी भी चीज को हम लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, एक्सचेंज करते हैं दो आदमी के बीच में या दो कंट्री के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर है, किसका पार्ट है, ट्रेड का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि एक कंपनी दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस कर सकता है। कोई एक कंपनी दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस कर सकता है। इंडिया में मनमोहन सिंह 1990 में LPG का कंसेप्ट दिया था, LPG, जिसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद इंडिया में बहुत सारी दूसरे देशों की कंपनी भी आके अपना व्यापार शुरू की। तो ठीक है, तो किस किस क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हो सकता है, यह इसका एक एग्जाम्पल है। मीडिया और एंटरटेनमेंट के भी क्षेत्र में हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कि दूसरे देश की मीडिया भी अपने देश में, हमारे देश में काम कर रही है। ठीक है, जैसे BBC हो गया, BBC इंडिया की नहीं है, दूसरे देश की है, वो भी हमारे देश में काम कर रही है। लॉ, बहुत सारे कानून है, उसका भी ग्लोबलाइजेशन होता है। और डी है आप लोग का ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, प्रोसेस इंडस्ट्री हैज प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि प्रोसेस इंडस्ट्री होता क्या है। तो प्रोसेस इंडस्ट्री में हम लोग मेनली रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल लेते हैं, इस पर डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस करते हैं और इसको हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में
कन्वर्ट कर देते हैं। यही हम लोग प्रोसेस इंडस्ट्री में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका समझिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या हुआ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये आप लोग एक प्रोसेस इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में कपास लेते हैं और उस पर डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट मशीन की सहायता से, और उसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि प्रोसेस इंडस्ट्री हैज प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेसेस। इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हमेशा चलते रहता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जो ऑब्जेक्टिव का जो था क्वेश्चन नंबर 2019 में जो पूछा गया था, ये आपका पूछा गया था यूनिट नंबर 1 से। अगर आपने यूनिट नंबर 1 का लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे आप लोग देखिए, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है आप लोग का कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय। कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय, यह आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा F.W. टेलर। F.W. टेलर ने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय। यह भी आप लोग का यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आप लोग का हेनरी फेयोल, डी। इसका सही आंसर होगा हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ही ने ही 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का What is the maximum number required in sole proprietorship? आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 में इसके बारे में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इसमें होता है एक ही मालिक होता है, वही सारा काम करता है। उसका सपोज कीजिए एक किसी का छोटा सा दुकान है, उसमें वो सारा काम करता है, सामान भी लाता है, सामान बेचता भी है, पैसा भी लेता है, सारा काम करता है, तो वो क्या कहलाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मैक्सिमम कितना आदमी होना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप में? एक ही आदमी होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा मालिक हो गया तो वो पार्टनरशिप बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम एक आदमी चाहिए, एक मालिक होना चाहिए, मैक्सिमम एक नंबर रिक्वायर्ड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। ये भी आप लोग का यूनिट 3 का क्वेश्चन है। आप लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा इसके बारे में। देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन आजकल जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल हो गया है, तो कोई कोई इसका आपको आंसर नन भी दे सकता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको इसका आंसर नन भी मिल सकता है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक आदमी एक साथ अगर बिजनेस करता है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में उसको शेयर करते हैं। तो मिनिमम 2 आदमी चाहिए पार्टनरशिप। देखिए फिर से यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का आ गया है क्वेश्चन कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट व्हेन। कब ये सबसे अच्छा होता है? जब आपके पास कम पूंजी हो, मतलब कि थोड़ा सा पूंजी हो, ठीक है, तब सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा होता है। आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा